गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना और अपने पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज आप लोग को 10 जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स बताएंगे जो आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उम्मीद करता हूं आप सब लोग इस पे बने रहेंगे और लास्ट तक लेक्चर जरूर देखेंगे। तो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आज आप लोग को डिस्कस करते हैं। देखिए, हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन हॉनर इसको कहते हैं। वैसे इसका सही नाम है कैवेलियर डी ला लीजन डी हॉनर। तो इसको नाइट ऑफ द लीजन ऑफ हॉनर कहते हैं। किसे सम्मानित किया गया है? तो विकल्प में है उषा ठाकुर, विनोद तोमर, ज्योति टाटा, रोशनी नादर मल्होत्रा। तो सही उत्तर आपका रहेगा रोशनी नादर मल्होत्रा। ये जो है ये HCL टेक की जो है चेयरपर्सन है। तो कौन है ये? HCL टेक की चेयरपर्सन है, जो भारत और फ्रांस के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने में काफी महत्व, इंडिया एंड फ्रांस के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बहुत काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके कारण जो है इनको फ्रांस का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ हॉनर। और इसके पहले आप देखेंगे फरवरी 2024 में ही अभी इसी साल शशि थरूर, जो कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता हैं, उनको दिया गया है, शशि थरूर को। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो विकल्प में आपके है टोक्यो, सिंगापुर, जिनेवा, हांगकांग। तो सही उत्तर आपका रहेगा हांगकांग। ये चाइना के आसपास एक सिटी है। वैसे ही चाइना का भाग है, लेकिन ये एक देश के रूप में भी कार्य करता है। तो इसे कौन जारी करता है? इसके बाद हांगकांग के बाद सिंगापुर का स्थान आया था। सिंगापुर कहाँ है इसको आप लोकेशन में जाके देखिएगा। और इसे कौन जारी करता है? EIC, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। EIU रहेगा, EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में दुनिया के सबसे स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो विकल्प में है एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो सबसे अच्छा रैंक जो है दुनिया का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में एस्टोनिया को मिला है। एस्टोनिया ये पहले नंबर ये जानिएगा। इस दूसरे नंबर पे इसको जो है 75.3 स्कोर के साथ सबसे अच्छा स्थान मिला है। और आप बताइएगा दूसरा स्थान किसे मिला है? उसके बाद भारत का इसमें स्थान है, भारत 176वें स्थान पे। हालांकि यहाँ के भारत का पर्यावरण मंत्रालय इस सूचकांक को मानने से इनकार किया है कि इसमें जो है बेसिक जो वो होता है उस क्राइटेरिया उसको फॉलो करके नहीं इसमें सूचकांक तैयार किया गया, क्योंकि भारत का रैंकिंग 176वें पे है, जो कि बहुत नीचे है। और जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच जिसे कहते हैं, और एल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जो है मिलकर जारी किया गया है, एल और कोलंबिया। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2024 में क्वाड। अच्छा, हाँ, पहला स्थान इसमें आपको बता दिए, दूसरा स्थान पूछे हैं आप कमेंट करके पहले बताइएगा, लेकिन हम आप लोग को बता देते हैं। दूसरे स्थान पे लग्जमबर्ग है, और थर्ड स्थान जर्मनी पाया है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तुरंत कमेंट कर दिया करिए, उससे आपका दिमाग जो है दिमाग को जोर देंगे तो तुरंत लगभग आपको याद रहेगा ज्यादा समय तक। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2024 में क्वाड मालाबार अभ्यास का 28वां संस्करण किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा?
तो पहले नंबर क्वाड का फुल फॉर्म देखिएगा, इसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये 2007 में बना था। ये जापान के सहयोग से, इसमें जापान के जो है सहयोग से काफी, जापान इसमें बनाने में काफी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उस पर्सनालिटी का नाम बताइएगा जो इसको बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाया था। तो क्वाड का मालाबार अभ्यास किस देश के साथ होगा? विकल्प में है यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर रहेगा अब की बार ये सॉरी भारत में के साथ अब की ये बार ये होगा। और इसमें कौन कौन से देश हैं? तो इसमें 4 देश हैं क्वाड में, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश इसमें इसके सिक्योरिटी क्वाड में शामिल है। तो मालाबार अभ्यास अब की बार यहाँ भारत में होगा। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। तो कहाँ होगा? बंगाल की खाड़ी में। फिर अगला क्वेश्चन, इसको बता दिया कि 2007 में स्टेब्लिश हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 5th नंबर, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर रहेगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। तो विकल्प आपका रहेगा महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये अवार्ड स्वीकार किया है। तो ये अवार्ड किस राज्य को मिला है? महाराष्ट्र का। इसमें इंपॉर्टेंट है कि सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार, वहां के टेक्नोलॉजी और सब चीजों के प्रयोग के द्वारा एग्रीकल्चर करने के लिए वहां के सरकार को या महाराष्ट्र को यह पुरस्कार में दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 6th नंबर, कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो विकल्प में है रूस, जापान, इटली, आयरलैंड। तो सही उत्तर आपका रहेगा रूस। आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इस समय रूस के दौरे पे थे। अब की बार जो है प्रधानमंत्री तीसरे टर्म में बनने के बाद वो पहले शुरू में ये किसी आसपास के पड़ोसी देश का यात्रा करते थे, लेकिन अब की बार इनका जो यात्रा है वो रूस में हुआ है। रूस में ये मतलब कि ये कोई पड़ोसी देश को ना चूज करके ये अपने दूर के देश या मित्र देश रूस को चूज किए हैं वहां जाना। तो ये किसके साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है? रूस ने इनको दिया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश ने अश्वगंधा को बैन कर दिया है? किस देश ने अश्वगंधा आप सब लोग जानते हैं इंडिया में किस तरह से उसका साइंटिफिक मतलब उसका प्रयोग किस तरह से होता है। उसमें ये कहा जाता है कि साइंटिफिक प्रूफ है कि ये चीज से फायदा होता है। तो विकल्प में है फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, सिंगापुर। तो कौन सा ऐसा देश है जो अश्वगंधा को बैन कर दिया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा डेनमार्क। डेनमार्क में ये कहा है कि साइंटिफिक रिगर, वैज्ञानिक दृढ़ता इसमें नहीं है। मतलब ये साइंटिफिक कोई इसका प्रूफ नहीं है कि ये चीज जो यहाँ के भारत में ये बताया जाता है वो चीज ये वो करता है। इसमें ये चीज कोई जरूरी नहीं है कि ये साइंटिफिक प्रूफ है। तो इसीलिए इन्होंने ये अश्वगंधा को बैन कर दिया है पूरी तरह से। तो कौन सा देश है? डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी आप कमेंट करके बताइएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य नेपाल के साथ मिलकर मित्र बन का अभियान शुरू किया है? तो विकल्प में आपके है उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर आपका रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल के साथ, नेपाल आप जानते हैं नेपाल और उत्तर प्रदेश का काफी दूरी तक बॉर्डर टच होता है। तो नेपाल और उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाके हैं, सीमावर्ती इलाकों में वन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण का सुधार करने के लिए मित्र वन अभियान शुरुआत किया गया है, जिससे वहां सीमा वाले क्षेत्रों में वन का काफी विस्तार हो सके जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण हो। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य माने किस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दी एपोस्टल से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है? तो अभी हम हाल ही में अभी आगे वाले उस क्वेश्चन में आपको बताए हैं कि प्रधानमंत्री इस समय रूस के दौरे पर गए हैं। तो रूस के दौरे पर गए हैं तो उनको ये रूस के द्वारा वहां के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दी एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। तो किस देश द्वारा ये सम्मानित किया गया है? रूस का ये सम्मान है।
ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री किसी ऐसे बड़े देश में जाकर के वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित हो रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस संस्था ने पोलारिस डान मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो किस संस्था ने या किस संगठन ने, तो विकल्प में है आपके ब्लू ओरिजिन, एक्स स्पेस एक्स, स्काई रूट है ये, स्काई रूट, स्पेस पायनियर। तो सही उत्तर आपका रहेगा स्पेस एक्स। ये एलन मस्क द्वारा संचालित एक स्पेस एजेंसी है जो अंतरिक्ष में उड़ान या से संबंधित कई सारे कार्य करते हैं। ये प्राइवेट संस्थाओं में बहुत सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है। तो एलन मस्क ने इसको जो है पोलरिस डान मिशन को लॉन्च करने की घोषणा किया है। इसमें इन्होंने कहा है कि कमर्शियल स्पेस वॉक कराया जाएगा, मतलब कहेंगे वाणिज्यिक अंतरिक्ष वॉक। कहने मतलब पैसा दे करके आप अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। तो कौन सा देश है, कौन सा संस्था है, स्पेस एक्स ऐसा पोलरिस मिशन या पोलरिस डान मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। धन्यवाद।